346% का मुनाफा। जी हां, आपने सही सुना दोस्तों। एक लार्ज कैप स्टॉक ने मुनाफे की ऐसी छलांग लगाई कि बड़े बड़े दिग्गज देखते रह गए। इंटरनल के शेयर में आज जबरदस्त एक्शन है क्योंकि जेफरीन और गोल्डमैन सैक्स जैसे ग्लोबल ब्रोकरेज ने इस पर मोहर लगा दी है। क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को भी इसी रफ्तार से आगे ले जा सकता है? तो चलिए जानते हैं इस गोल्डन मौके के बारे में सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो की पेरेंट कंपनी इंटरनल के स्टॉक में बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान जो है तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने 4% से ज्यादा की तेजी दिखाई दी है, जिससे कि स्टॉक ने 265.40 रुपए के इंट्राडे हाई लेवल को टच किया है। इंटरनल के स्टॉक में ये जो तेजी है चौथी तिमाही में उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद देखने को मिली है। कंपनी ने बताया कि इस तिमाही में उसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 346% तक बढ़ गया है, तो कंपनी के रेवेन्यू में भी 196% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के इस परफॉर्मेंस के बाद जो है कई ब्रोकरेज भी स्टॉक पर बुलिश बने हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इंटरनल का जो Q4 रिजल्ट्स है, जोमेटो और ब्लिंकिट चलाने वाली जो कंपनी है वो इंटरनल ने अपने चौथे तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 346% बढ़कर इस तिमाही में 174 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही ऑपरेशनल से होने वाले रेवेन्यू में भी सालाना आधार पर 196% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली और ये जो बढ़कर है 17,292 करोड़ रुपए हो गई। दोस्तों, जेफरीन का जो इंटरनल टारगेट है उसको समझते हैं। जेफरी ने इंटरनल के स्टॉक पर अपनी जो बाय है रेटिंग बरकरार रखी, जिसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वो अभी भी शेयर खरीदने की सलाह देता है। हालांकि उसने अपना जो टारगेट प्राइस है वो घटाकर 400 रुपए प्रति शेयर कर दिया है, जो कि मौजूदा स्तर से 57% की संभावित बढ़ोतरी का संकेत साफ तौर पर नजर आता है। अब मुनाफे में जो है वो लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने ये कहा कि बाजार के जो कड़े कंपटीशन के बावजूद कंपनी ने क्विक कॉमर्स कारोबार जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, इसमें अपने मुनाफे में लगातार सुधार किया है। फर्म ने इस सुधार को एक पॉजिटिव और उल्लेखनीय बदलाव बताया है। वहीं बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स का जो टारगेट है वो क्या कहता है। तो बता दें कि गोल्डमैन सैक्स ने इंटरनल के स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है, जिसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि वो अब भी इसे खरीदने की सलाह देता है। हालांकि ब्रोकरेज ने अपना जो टारगेट प्राइस है वो घटाकर 340 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। इस कटौती के बाद भी टारगेट प्राइस जो है मौजूदा कीमत से 34.5% की संभावित बढ़ोतरी का संकेत देता है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि ब्लिंकिट की एनओवी बढ़ोतरी तिमाही आधार पर 15% के आसपास बनी रहेगी। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कड़े कंपटीशन के बावजूद जो है क्विक कॉमर्स के प्रॉफिट मार्जिन में सुधार हो रहा है और साथ ही फूड डिलीवरी व्यवसाय जैसे कि जोमेटो हो गया, इसमें तेजी से ये बढ़ भी रहा है। अब मॉर्गन स्टैनली का टारगेट क्या है उसे भी समझते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इंटरनल के स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, जिसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को अब भी उम्मीद है कि शेयर जो है औसत से बेहतर प्रदर्शन करेगा। ब्रोकरेज ने अपने टारगेट प्राइस को भी थोड़ा बढ़ाकर 345 रुपए से 347 रुपए कर दिया है। तो जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी कंपनी ने अपने टारगेट सेट किए हैं और इसको अपना टारगेट दिया है कि अभी की क्या स्थिति नजर आ रही है इसमें, तो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेते रहे ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।